जय हिंद दोस्तों। आज हम जो दूसरा अपना पॉइंट ले रहे हैं उसमें हम जानकारी समझने वाले हैं परमाफ्रॉस्ट के बारे में, है ना। क्योंकि ये क्या हुआ है कि साइबेरिया में तकरीबन 44,000 साल पुराना भेड़िया का एक परमाफ्रॉस्ट, है ना, प्राप्त हुआ है। तो ये परमाफ्रॉस्ट होते क्या हैं? तो यह वह ज़मीन होती है जो लगातार 2 साल तक 0 डिग्री या उससे नीचे जमी रहती है ना। ये क्षेत्र अगर हम बात करें कि कहाँ पे बेसिकली पाए जाते हैं, तो यह आर्कटिक, अंटार्कटिका, पहाड़ और समुद्र की सतह के नीचे भी पाए जाते हैं, है ना। अगर हम बात करें इनकी मोटाई की, तो इनकी मोटाई कहीं पे 1 मीटर होती है तो कहीं पे 1000 मीटर भी हो सकती है ना। परमाफ्रॉस्ट जो होते हैं वो मिट्टी, पत्थर, रेत का मिश्रण है जो बर्फ में जकड़ा होता है, यह, है ना। यानी कि बर्फ के नीचे ये जमा होते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी ऊपरी परत, एक्टिव लेयर जो होती है, वो गर्मियों में पिघलती है और सर्दियों में जम जाती है ना। एक्टिव लेयर कहीं कहीं तो 10 से 15 सेंटीमीटर, तो कहीं कहीं कई मीटर मोटी हो सकती हैं, है ना। उसके बाद में अगर हम परमाफ्रॉस्ट की बात करें, टाइम कैप्सूल जैसा है ना। परमाफ्रॉस्ट जो होता है वो बेसिकली कैसा होता है? टाइम कैप्सूल जैसा होता है जिसमें प्राचीन जीवाश्म और पौधे दबे होते हैं। यह अवशेष ठंड की वजह से हजारों साल तक सड़ गल नहीं पाते हैं, है ना। क्योंकि आप जब देखेंगे, जब हम फ्रिज व्रिज किस लिए लेके आते हैं, ताकि जो चीज़ें हैं वो जल्दी ख़राब ना हो, है ना। जैसे हम फ्रिज में सब्जी या वेजिटेबल्स रख देते हैं, या जो खाने का सामान है, फ्रूट्स हैं या जूस हैं, तो हम उन्हें रख देते हैं, मिल्क रख देते हैं, तो वो इससे क्या होता है कि ये ख़राब नहीं होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से यह अवशेष ठंडी की वजह से हजारों साल तक सड़ गल नहीं पाते हैं, है ना। और ग्लोबल वार्मिंग में परमाफ्रॉस्ट तेज़ी से पिघलते हैं, है ना। यानी कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी और जब तापमान बढ़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गर्मियों के दिनों में ये पिघलने लगते हैं, तो जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो परमाफ्रॉस्ट जो हैं वो तेज़ी से पिघलने लगता है ना। तो पिघलने पर ज़मीन कमज़ोर होकर जो सड़कें हैं, घर हैं या पाइपलाइन हैं, है ना, जिससे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में तेल ओल भेजा जाता है, या कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो धंसने लगेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस भी निकलती है। क्वेश्चन में ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि परमाफ्रॉस्ट जब पिघलता है तो उससे कौन कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं, है ना। क्योंकि ये डायरेक्टली आपका एक इन्वायरमेंट का जो है टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस निकलती है, और आप लोगों को पता है कि ये दोनों गैस कितनी जो है हानिकारक होती हैं, है ना। यह गैसें करती क्या हैं, तो धरती को और तेज़ी से गरमाने का काम करती हैं, यानी कि धरती को और भी तेज गर्म करने का जो प्रोसेस है उसे बढ़ा देती हैं, है ना। परमाफ्रॉस्ट का पिघलना जो मानव सभ्यता है या पर्यावरण है, दोनों के लिए बड़ा खतरा होता है। तो इसमें इतनी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये करंट में था। और कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक और नए इंटरेस्ट के साथ। जय हिंद,
जय भारत।